तो अमरिन, पहले ये बताइए कि इस क्वार्टर में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी डेट ज़रूरी है और किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले तो अगर आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में निवेश नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी 1.5 महीना है करने के लिए, सॉरी 2.5 महीना है करने के लिए। तो उस पर आप जरूर नजर डालिए कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने हैं। इसमें भी मेरा सजेशन तो रहेगा कि आप ईएलएसएस में ही पैसे डालिए, बट ठीक है। अपने रिस्क के हिसाब से देख लीजिए। दूसरा ऑफ कोर्स 15 मार्च एडवांस टैक्स का डेट रहता है, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक और चीज जो ध्यान में रखनी है कि पैन एंड आधार का लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग इज 31 मार्च। तो अगर आपने वो एक्टिविटी अभी तक नहीं की है तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी हो जाएगा। और अगर आपने ये किया नहीं तो आपका जो पैन नंबर है वो डिफंक्ट हो जाएगा। जी जी, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने ये लिंकेज नहीं किया होगा, पैन से आधार को नहीं किया है। तो इसकी डेट करीब आने वाली है, डेडलाइन इसकी करीब आने वाली है। पहले से ही अपने पैन कार्ड को आप आधार से लिंक करके चलिए, जिससे कि आगे जाते हुए आपको कोई दिक्कतें ना हो। खास तौर पर याद रखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर ने अभी से ही बोलना शुरू कर दिया होगा कि जो भी आपने इस पूरे साल भर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए डिक्लेयर किया था कि आप कहाँ कहाँ निवेश करेंगे टैक्स बचाने के लिए, उसके अब प्रूफ्स आपको सबमिट करने होंगे। तो उस बात का भी आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। फटाफट से उन सारे प्रूफ्स को आप रेडी रखिए। जहां पर आप नहीं निवेश कर पाए, अमरिन ने बताया, आपके पास अभी भी समय है, आप उसमें निवेश करके अपने टैक्स को जिस तरीके से डिक्लेयर किया था बचा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और अब बात करते हैं अप्रैल से लेकर जून। जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से ही शुरुआत करते हैं एक नए सिरे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। तो इन 3 महीनों में, अप्रैल से जून में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले नए साल की शुरुआत, मतलब नए फाइनेंशियल साल की शुरुआत है ये। दिस इज ऑल्सो द पीरियड की जब बोनसेस वगैरह मिलते हैं। जी तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम कि हम एक छोटा सा रिव्यू करके देखें कि हमारा फाइनेंशियल प्लान कैसे चल रहा है। अगर कुछ बोनस वगैरह आया है तो वो अमाउंट, या सैलरी इंक्रीज हुई है तो वो अमाउंट को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, उसका कैसे हम यूज करेंगे। अच्छा, जो भी इस साल में आपके जो बड़े खर्चे हैं उसके लिए भी थोड़ा आप सोच सकते हैं कि हम इसके लिए कैसे प्लान करेंगे। बाकी तो ऑफ कोर्स जैसे हम जून की तरफ बढ़ते हैं तो टैक्स फाइलिंग का समय पास आने लगता है। तो इसीलिए आई ऑलवेज फील कि अगर हम पहले से ही इसकी थोड़ी तैयारी कर लें, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह जो हमें चाहिए, जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो भी चाहिए, उन सब को हम डाउनलोड कर लें या उन सबको हम सोर्स करके रख लें। और एक और बात है कि मई में अक्षय तृतीया आता है। जी उस समय मैं अक्सर देखती हूँ कि सब जगह बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं गोल्ड खरीदने के लिए। तो गोल्ड जरूर खरीदें, जी बट आप एक लिमिट में खरीदें। और दूसरी बात, आप अपने फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से खरीदें। ज्वेलरी इज जनरली नॉट recommended, इट्स recommended टू गो विद द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो हम्म। बस यही इतना ही ध्यान रखिए कि आप ओवरबोर्ड ना जाएं। जी हाँ, तो बिल्कुल जैसे मृद ने बताया कि आपके लिए ये में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है, खासतौर पर निवेश का पोर्टफोलियो, किसी एक एसेट क्लास के ऊपर ज़्यादा निर्भर या ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। केवल गोल्ड ही ना हो, केवल रियल एस्टेट ही ना हो, बल्कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो। इस बात का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, पर सबसे पहले जानिए 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि 2023 में फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। पहला, जैसे मृद ने भी बताया, बजट ना बनाना। ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। आप हर महीने कितना खर्च करते हैं, कितनी आपकी आमदनी है और कितना सेव कर पाते हैं, इसमें से कितना निवेश के लिए रखते हैं, इस बात का आपको अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। हर महीने कहीं आपके खर्चे बढ़ तो नहीं रहे, आप बजट के सीमित दायरे में हैं या नहीं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग आपके इस बजट पर निर्भर करती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, रिटायरमेंट की प्लानिंग को डिले ना करिए। चाहे आप अपने 20s में ही क्यों ना हो या 30s में ही क्यों ना हो, शायद आपने अभी ही अपनी नई जॉब चुनी है और
यहाँ पर कमाना शुरू किया है। लोग अक्सर ये सोचते हैं पहली जॉब में कि पहले आपने जो ये कमाना शुरू किया है आप इसे पहले एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने में कभी भी कोई मनाही नहीं होती है, लेकिन आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल जो है, फाइनेंशियल गोल, रिटायरमेंट के लिए पहले दिन से ही निवेश करना और उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तभी आपके लिए बाकी बचे हुए साल में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी अपने लिए अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, जो कि आप रिटायर होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सकता है आप अर्ली रिटायरमेंट की तरफ भी बढ़ पाएं और आपके पास पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए अगर आप पहले जॉब से ही, पहली सैलरी से ही अपने लिए निवेश कर सके। तीसरा, इमरजेंसी फंड ना रखना। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं, लेकिन कोविड ने हमें सिखाया है कि कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में किसी भी आपत्ति के लिए आपके पास हमेशा फाइनेंशियली सिक्योरिटी होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए, जिससे चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपके जॉब लॉस हो जाए, तब भी आपको डे टू डे जो एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए आपको कहीं पर भी ना जाना पड़े और आपके पास एक फ़ंड तैयार हो। इसके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार करना ज़रूरी है। अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स एडवाइस करते हैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जो खर्चा होता है आपका पर मंथ के हिसाब से, वो आपके पास एक लिक्विड मनी में होना चाहिए। फिर चाहे वो लिक्विड फंड्स में हो, FDs में हो, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। चौथी बड़ी मिस्टेक होती है डेट ट्रैप में फंसना। आजकल की डेट में सब चीज़ें बाय नाउ पे लेटर, ज़ीरो EMI कॉस्ट, ईजिली अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स और बहुत ही आसानी से आपको जिस तरीके से लोन्स मिल जाते हैं फिनटेक कंपनियों से भी, बहुत आसान है आपको किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में फंसना। आप अपने कर्ज को खत्म करने की कोशिश करें और आपके लिए यही सबसे ज़रूरी बात है। आखिर में फाइनेंशियल प्लानर की आप मदद से ही अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करें, ये बहुत एसेंशियल है। आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से ज़रूर सलाह ले सकते हैं, लेकिन आपके अपने गोल्स को देखते हुए किस तरीके से आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसके लिए एक प्रोफेशनल राय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ थोड़ा खर्च होता है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियल प्लानर्स बहुत मदद करते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।